ये पेज अपना आज है 460। गीता बाह्य नियम पर बहुत ही कम बल देती है, जबकि वह उस आंतरिक विधान पर बहुत अधिक बल देती है, जिसे वर्ण व्यवस्था ने विधिवत अथवा नियंत्रित बाह्य अभ्यास में ढालने का प्रयास किया। तो गीता का आग्रह किन्हीं भी बाहरी विधानों के ऊपर नहीं, आंतरिक विधान के ऊपर है। इस प्रकरण में इस विधान के समष्टिगत एवं आर्थिक समष्टि कलेक्टिविटी एवं आर्थिक या अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर नहीं, अब बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ। श्री अरविंद ने कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं छोड़ी कि गीता का जो तात्पर्य है, वो एकमात्र आध्यात्मिक है, अपितु वैयक्तिक एवं आध्यात्मिक मूल्य पर ही गीता की विचार दृष्टि जमी हुई है। गीता ने यज्ञ के वैदिक सिद्धांत को स्वीकार किया, परंतु उसने इसे एक गंभीर रूप, एक आंतरिक, आत्मगत एवं वैश्विक अथवा व्यापक अर्थ, एक आध्यात्मिक भाव एवं दिशा प्रदान की, जो इसके सभी मूल्यों को बदल डालती है। जैसे ही इसके अंदर आप किसी भी एक एक्ट को आध्यात्मिक भाव से करते हैं, ऑफरिंग के रूप में करते हैं, वो एक्ट एकदम बदल जाता है। तो बाहरी एक्ट कोई भी है उससे पता नहीं लगता, उसके पीछे आपका जो भाव है, एकदम बदल देगा। यहाँ भी यज्ञ सिद्धांत की ही भांति ये 4 प्रकार के मनुष्यों, तो यज्ञ का जो सिद्धांत था, वो हमने ये देखा कि बिल्कुल साइकोलॉजिकल है, आंतरिक है। वैसे ही जब आप चतुर्वर्ण की बात करते हो, तो ये थ्रू एंड थ्रू आंतरिक चीज है, कोई व्यापारिक पेशे से, इससे इसका गीता का कोई संबंध नहीं है। इतिहास में वो जो भी कुछ रहे हों, गीता जो बात कर रही है, वो यह 4 प्रकार के मनुष्यों चतुर्वर्ण के सिद्धांत को स्वीकार करती है, परंतु इसे एक गंभीर रूप, एक आंतरिक, आत्मपरक आत्मपरक सब्जेक्टिव और सार्वभौमिक अर्थ, जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो, एक आध्यात्मिक भाव और दिशा प्रदान कर देती है। और उसके ऐसा करने से एकाएक ही इस सिद्धांत के पीछे मूलभूत विचार के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है और वह एक ऐसा स्थायी एवं जीवंत सत्य बन जाता है, जो किसी विशिष्ट सामाजिक प्रणाली एवं व्यवस्था के अस्थायित्व से नहीं बंधा होता। तो ये तो दूसरे भाग का भी, ये आप देखिए 460 पेज है, पर ये बात अपन पहले पेज से कहते आ रहे हैं कि गीता अपने आप को किसी भी समाज विशेष से, स्थान विशेष से, काल विशेष से, इससे कोई अपने आप को लिमिट नहीं करती, कन्फाइन नहीं करती। उसकी जो स्पिरिट है वो यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल है तो कोई समय विशेष नहीं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर उसी काल से संबद्ध नहीं है, आज भी उतनी प्रासंगिक है, तो आज हमारे लिए क्या अर्थ निकलता है? गीता जिस चीज से तात्पर्य रखती है वह आर्यों की उस समाज व्यवस्था की प्रामाणिकता से नहीं है, जो अब विलुप्त हो चुकी है या मरणासन्न अवस्था में है। ये कोई उससे कि पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, वैश्य से, ये नहीं। आज भी वैसी की वैसी है। इसीलिए कल मैंने इसको विवेक को करेक्ट किया कि भई वो उस समय पतन हो गया उसका, और उस व्यवस्था का पतन नहीं हुआ। आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे थे, उसके अंदर दिक्कत आ गई। धीरे-धीरे आप अभी दोबारा इंट्यूशन के ऊपर चले जाओ, वापस आप आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे, इसमें बात क्या है। माँ तो फूल को लेके उसका नाम बता देगी कि इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये है, और आपको थोड़ी पता है उस चीज़ का। तो समस्या ये थोड़ी कि उसमें पतन आ गया, समस्या ये है कि मेन जो ऑपरेट करने वाली चेतना है, उसमें दिक्कत है। अब हम ये कहें कि ये गुलाब का ये वाला नाम है या इसका स्पिरिचुअल नेम ये है। आप उस चेतना में जाओ, आप भी तुरंत उसका साक्षात्कार कर पाओगे, ये बात क्या है। तो इससे वो चीज़, इसका मतलब लुप्त नहीं हो गई। आपका जो अप्रोच है, अगर राइट अप्रोच होगा तो वहाँ पहुँच पाओगे। तो इसमें बात क्या, वो तो उस समय भी वैसी थी, आज भी वैसी ही है। यदि यही इसका संपूर्ण अभिप्राय होता तो स्वभाव और स्वधर्म के उसके सिद्धांत में कोई स्थायी सत्य या स्थायी मूल्य की बात न होती। और गीता भी अपने आप में फिर क्या महत्व की है, और किताबों के बीच पड़ी रहती। अभी तो गीता की रुचि
मनुष्य की आंतरिक सत्ता के साथ उसके बाह्य जीवन के संबंध से ही, उसकी अंतरात्मा से तथा उसकी प्रकृति के आंतरिक विधान से, उसके कर्म के विकास से है। तो आपकी प्रकृति का जो आंतरिक विधान है, उसी के हिसाब से कर्म। तो बार-बार फिर लौट के अपन इसी बात के ऊपर आते हैं भी हमारे लिए आंतरिक विधान माँ से पूछ लो। आपकी अंतरात्मा वो ही चीज़ कहेगी भी माँ से जो उत्तर आपके पास आता है, उसमें किसी सेटअप का या और पूर्वाग्रह नहीं हो सकता। मैं इसी सेटअप में रहूँ या ये वाला व्यापार हो, ये वाला परिवार हो, ये वाला स्थान हो, ये नहीं। आंतरिक विधान जो है, उस हिसाब से आपका स्थान, आपका पेशा, ये उस अनुसार होने चाहिए। चीज़ बिल्कुल रिवर्स हो गई। जिसको इस कड़ी का सेंस नहीं है, वो ये देखता फिर ये परिवार छूट जाएगा, ये मेरा पेशा छूट जाएगा, फिर मैं समाज में क्या करूँगा? इनफैक्ट मुक्त होके आप कर्म कर पाएँगे, अभी तो कर्म ही नहीं कर पाएँगे। जब तक आप आंतरिक विधान के आधार पे नहीं जी रहे, तब तक तो कर्म की शुरुआत ही नहीं होती। कर्म का आरंभ ही तब होता है। तो यदि ये भीतर से समझ में आ जाए कि कर्म का मतलब ही आंतरिक विधान के अनुसार यदि क्रिया करते हो तो कर्म है, नहीं तो अकर्म है। नहीं तो कर्म है ही नहीं, काउंटर प्रोडक्टिव है वो। भैया आप मैप डाल के गाड़ी में बैठ के उसके हिसाब से ड्राइव करोगे तो गंतव्य की तरफ जाओगे। गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये तो नुकसानदायक हो जाएगा अगर आपके पास मैप नहीं है और गाड़ी बहुत तेज़ है। रॉकेट के अंदर बैठ गए अगर 1 डिग्री का भी फ़र्क उसके चलने में है, तो वो आपको तय स्थान के ऊपर नहीं लेके जाएगा। तो आप में क्षमताएँ हैं, सारी चीज़ है, पर अगर ये आंतरिक विधान नहीं समझ में आता, तो शिक्षा में पहली चीज़ माँ ये कह रही है और शुरू से हमारे तो यही रहा है, अंतरात्मा के हाथ में पकड़ाओ, वो सच्चा आपका ओरिएंटेशन प्रदान कर सकती है, नहीं तो आप कभी भी सही नहीं चल सकते। इस दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको ये लगेगा गीता इसी विचार के इर्द-गिर्द सारी चीज़ बुन रही है अपनी, और कोई दूसरी बात नहीं कर रही। कर्म की भी जब शुरू में बात करती है, तो भी गीता हमेशा ही अपने दिमाग में ये वाली बात रखती है। वो आपको किसी भी बाहरी पेशे या वैसे कर्म से नहीं बांध सकती। गीता के संबंध में यही बात विशेष रूप से ध्यान में रखने की है और इसे जितनी बार दोहराया जाए उतना ही अच्छा है कि जब वह वर्ण व्यवस्था या यज्ञ जैसे किसी विषय की चर्चा करती है, तब उसका आग्रह केवल उनके बाह्य स्वरूप पर नहीं, अपितु उनके आंतरिक विधान पर अधिक होता है। और जिस रूप में गीता अपने विषय को विकसित करती है, उससे उसे एक ऐसा व्यापक रूप प्राप्त हो जाता है कि फिर वह कोई सामयिक, मतलब किसी समय विशेष का विषय न रहकर एक सनातन सत्य बन जाता है। गीता के सभी विषयों पर यह बात लागू होती है। गीता के ऐसे स्वरूप को केवल श्री अरविंद ने ही अपनी टीका के माध्यम से उजागर किया है। अन्यथा तो हम गीता की इस शैली को चूक जाते हैं। गीता में किसी प्रकार की कोई संकुचितता नहीं है। उदाहरण के लिए गीता जब यज्ञ, तप और दान के विषय में चर्चा करती है, जिन्हें की सामान्यतः केवल बाह्य क्रियाएं ही मान लिया जाता है। यज्ञ करना मतलब अनुष्ठान करना, तप करना कोई तपस्या करना, दान करना कोई चीज़ आप दे रहे हो किसी को। सामने अगर व्यक्ति नहीं होगा तो दान किसको करोगे? तो फिर ये कर्म तो नहीं हो सकता। आपको माँ ने कोई पैकिंग डिपार्टमेंट में या उसमें लगा रखा है, अब तप बैठ के कहाँ से करोगे अलग से? यज्ञ का कोई माहौल नहीं है। पौंडीचेरी के अंदर यज्ञ का तो कहीं कोई विधान ही नहीं है। या जनरल वैसे भी अब कोई यज्ञ कौन करता है? कोई पर्टिकुलर है बस, एक कुछ विचारधाराएँ, कुछ सेक्ट्स, कुछ ऐसे, वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं, भई जैसे आर्य समाजी हैं, वो कुछ वीकली करते हैं, कुछ रेगुलर करते हैं। कुछ अनुष्ठान आप पर्टिकुलर किसी इवेंट्स के ऊपर करते हो, अगर हिंदू हो तो। दूसरे तो यज्ञ करते ही नहीं है। तो यज्ञ, तप और दान, गीता इनके ऊपर बहुत प्रोमिनेंस देती है, महत्व देती है। तो अब तो ये कोई क्रियाएँ देखने आती नहीं। दान आप कर रहे हो फिलैंथ्रोपिकली, तो उसके अंदर भी आपका आधार, वो तो खाली मेरे को इससे क्या मिल जाए, तो गीता तो इसको सबसे निकृष्ट कोटि का, वो तो शुरू ही नहीं करती उस तरीके से। जिन्हें की सामान्यतः केवल बाह्य क्रियाएँ ही मान लिया जाता है, तब वह इनका सच्चा आंतरिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ और महत्व प्रकट करती है। और केवल तभी यह स्पष्ट हो पाता है कि यज्ञ, तप और दान तो ऐसे मूलभूत तत्व हैं, जो सृष्टि की रचना मात्र में अंतर्निहित है।
यज्ञ जो है वो किए बिना एक पत्थर भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो कोई ना कोई एनर्जी अपनी दे रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ प्राप्त कर रहा है। उस अपनी एनर्जीज़ एक्सर्ट कर रहा है कोई चीज़ के ऊपर, पत्थर जहाँ पड़ा है, उसके नीचे अपना भार डाल रहा है, शैडो कास्ट कर रहा है। हवा है, उसका बहाव रोक रहा है, उसके रास्ते में आ रहा है। पानी अगर आ रहा है, तो उसका बहाव रोक रहा है। और यदि ऊपर से डाला जाए, तो अपना प्रभाव डालेगा। जितनी ऊपर से डालेंगे उसको, उसके अंदर उतना फ़ोर्स आ जाएगा। तो इसलिए यज्ञ, तप और दान, ये तो फंडामेंटल हैं इस सृष्टि के अंदर। इसकी रचना मात्र में अंतर्निहित हैं और जिन्हें व्यक्ति सचेतन या अचेतन रूप से अवश्य ही करता है। यज्ञ के बारे में तो हमने चर्चा कर ली। अब इसका जो तप और दान अगर समय पे आएगा, नहीं तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये टर्मिनोलॉजी फिर बाद में मेरे को रिमाइंड कर देना। इसको एक कॉपी में विवेक ये लिख लेना, क्योंकि यज्ञ के बारे में तो हमने लंबी बात करी। तप का क्या अर्थ हुआ और दान का अर्थ क्या हुआ? तो ये अगर नहीं आता है इसके अंदर जो अपना सिलेक्शन है 19th वाला, उसमें अगर डायरेक्टली ये कवर नहीं होगा, तो ये अपन अलग से कवर करना चाहेंगे। वैसे ही समता, तो यज्ञ तो हो गया, तप, दान, समता। समता को अपन देखेंगे कि जैसे कल हम बात कर रहे थे कि समता क्या है? हालाँकि आ जानी चाहिए हमारे सिलेक्शंस में। नहीं होगा, तो अपन इसको अलग से, क्योंकि जो भी ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये हमको तो क्लियर हो जानी चाहिए। कोई दूसरों को हम कैसे समझाएँ, ये हमारा कोई मुद्दा है नहीं। आपको डीप डाउन कहीं एक स्तर पे एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप शब्दों में फ़ॉर्मूलेट कर पाएँगे। मेरे को एक्सपीरियंस हो नहीं, मैं सबको समझा दूँ, ये सब पॉलिटिक्स है। कुछ में ये होती है, मैं समझाऊँ कैसे? आजकल ये चर्चा हो रही है, तेरे को किसी ने ड्यूटी दी है क्या समझाने की? तो वो खुद नहीं समझना चाहते। बस मेरे को तो आप ये बता दो, तो मैं किसी और को समझा दूँ। जनरल लगभग क्रम यही होता है। गीता यज्ञ, तप, दान, वर्ण आदि सभी पदों को, मतलब इन शब्दों को प्रतीक के रूप में लेती है। इसी कारण इन पदों के आंतरिक अभिप्राय को चूकने के कारण व्यक्ति इन्हें केवल बाहरी क्रियाएं समझ बैठता है। रूपकों और प्रतीकों के प्रयोग के कारण ही वेदों का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। एक दूसरे इसके अंदर अपने को शूद्र ये शब्द और खोलना है। ये शब्द कैसे सिंबॉलिक है, प्रतीक के रूप में ले लिया इन्होंने। तो यज्ञ, तप, दान, समता, शूद्र, ऐसी अगर ये आ जाएँगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे को रिमाइंड कर देना। रूपकों और प्रतीकों के प्रयोग के कारण ही वेदों का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। जब तक हम प्रतीकों और रूपकों के पीछे छिपे गूढ़ अर्थ को न देख पाएँ, तब तक हम भारतीय संस्कृति के अधिकांश रहस्य को ही चूक जाएँगे। अतः गीता से यदि हम यह अर्थ लगाएँ कि वह किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था प्रदान कर रही है, तो ये बिल्कुल बेतुकी बात होगी, क्योंकि गीता किन्हीं बाहरी व्यवस्थाओं को नहीं, अपितु आत्मा के सत्यों को, आध्यात्मिक सत्यों को प्रकट करने का ग्रंथ है। और आध्यात्मिक सत्य के आधार पे ही ये उसका डेरिवेटिव है। आपका शरीर है, वो भी एक प्रतीक है। आपको लगता है ये यूँ ही है, वो आपके बीइंग के सत्य को प्रकट कर रहा है। तो यदि इस सत्य को आप नहीं जानते, तो वो बेचारा प्रकट क्या करेगा? ये तो एक दूसरा छोर है। एक छोर यदि चूक जाओगे, आपका अंतरात्मा चूक जाते हो, आपकी जो स्पिरिचुअल रियलिटी को चूक जाते हो, तो य यहाँ एक्जिस्टेंस का मायना क्या है फिर? अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट उद्देश्य नहीं है। अगर ये बात समझ में आ जाए, तो हमारे जो ये कई भ्रम हैं, विश्व को लेके, हमारे जीवन को लेके, और उसके कारण हमने जो ज़बरदस्ती बाँध दिया अपने आप को पेशे से, परिवार से, किसी माहौल से या किसी चिंतन धारा से, जिनसे भी, उससे मुक्तता तभी आ सकती है, जब आप वास्तव में इस मूल को समझते हैं। नहीं आ सकती, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। और जब गीता स्वयं ही सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में जाने की बात कहती है, सर्वधर्मान् परित्यज्य, इसी अध्याय के अंदर, और श्री अरविंद कह रहे हैं इसी को, इन 2 श्लोकों को बिल्ड करने के लिए सारी गीता लिखी गई है। तो यदि श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं, तो एक स्तर के ऊपर इसका अनुभव हमको हो ही जाना चाहिए। ऐसी क्या बात है?
कर्म की बात बता दी, भक्ति की बात बता दी, ज्ञान की बता दी, सांख्य की बता दी। कितनी कितनी चीजों का निरूपण करते 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 करते, कितने प्रश्नों का जवाब देते देते विश्व रूप दर्शन करवा दिया उसको, विभूति योग बता दिया, सारी चीजें बता दी। अब आप जैसे कह रहे थे समता, समता पहले तो उसको ये बता दिया कि क्या होता है। स्थित स्थित प्रज्ञ वो कौन होता है? इसमें एक टर्म आता है स्थित प्रज्ञ। कुटस्थ अवस्था के अंदर कैसे होता है, ये सारी बातें उसने बता दी। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, पुरुषोत्तम, ये कह के लास्ट के अंदर फिर बाद में ये बिल्ड करने को रह क्या जाता? आप सोचो यार, अब रह क्या गया? तो इसमें हमको समझना पड़ेगा कि उस स्टेट में व्यक्ति है तो भी उसके अंदर वो वाली बात है नहीं, और ये भी सर्वधर्मान परित्यज्य जिसके ऊपर गीता लेके आती है, वहां से शुरुआत होती है। वहां से एक्चुअल आपके वैभवों की शुरुआत होती है। वो गीता ने एक स्थान के ऊपर ला के छोड़ दिया आपको, पर वो परिणति नहीं है। वो तो एंट्री है डिसाइसिव, एक कोई क्षेत्र के अंदर, वहां तक गीता लाके, जैसे आपने किसी की तैयारी करी और उसको लाके फिर बाद में ले भैया ये पूरी तैयारी, मैंने तेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ दिया, अब यहां से तेरी उड़ान है। वहां नहीं साथ जाएगा वो। तैयारी कर कर आके आपको जो साधन है और है, तो वैसी गीता आपको लाके ये कह रहे हैं आपको सुप्रामेंटल बॉर्डर्स के ऊपर छोड़ देती है। और ये इतनी कोई सामान्य चीज नहीं है, हम पहले ही दिन सोचें कि सर्वधर्मान परित्यज्य, उससे पहले कितने कितने योग, कितने कितने धर्मों का वो निरूपण कर रही है। तो ये सामान्य चीज नहीं है, उसको आत्मसात करना भी लगभग असंभव सा ही है। और जब गीता स्वयं ही सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में जाने की बात कहती है, तब उससे भिन्न अर्थ लगाकर हम गीता को किन्हीं बाहरी कर्मों के प्रतिपादन का ग्रंथ कैसे कह सकते हैं? या यह अपेक्षा कैसे रख सकते हैं कि वह किन्हीं बाहरी क्रियाओं के रूप में यज्ञ, तप, दान, वर्ण आदि का वर्णन करेगी? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर कोई बात है यहां तक। नहीं तो अपन श्री अरविंद की फिर बाद में, ये तो अपनी कमेंट्री थी, अब श्री अरविंद का ओरिजिनल इसमें बात आएगी। विवेक, कोई बात है क्या इसमें? नहीं भैया, ठीक है देविका जी? नहीं पंकज भाई, ठीक है। फंडामेंटल बात यही है हमेशा, इससे मूव करने की जरूरत नहीं है कि आपकी आंतरिक रियलिटी है, वो ही बाहरी को उसका स्थायित्व, उसकी स्टेबिलिटी, उसके होने का कारण प्रदान करती है, अदरवाइज नहीं है। ये भारतीय संस्कृति का शुरू से स्टैंड रहा है, और माँ श्री अरविंद को तो इसको बिल्कुल एक्सक्लूसिव के ऊपर लेके चले गए हैं। और जहां तक आप चैत्य की, अंतरात्मा की, इनकी भी बात करो, तो वो तो कह रहे हैं अनन्य रूप से अगर आप में ये उत्पन्न हो सके तो माँ के प्रति, और इससे आपके जीवन को सच्चा वैभव, सच्चे पंख लग जाएंगे, आपके शरीर की सच्ची स्थिति होगी, प्राण की सच्ची स्थिति होगी, मन की सच्ची तभी होगी। इसके अलावा यदि आप करते हैं तो वो सच्ची नहीं हो सकती, या जितने स्तर तक करते हैं उतनी, अगर अंदर से आपके प्रकाश होगा या प्रेरणा होगी, उतनी तो आपकी मॉडिफाई हो जाएगी। और वास्तव में हम देखते हैं कि स्वयं गीता ही अपने इस आशय को अत्यंत स्पष्ट रूप में दर्शा देती है, जब वह ब्राह्मण और क्षत्रिय के कर्म का वर्णन बाह्य कार्य व्यापार की शब्दावली में शिक्षा, पौरोहित्य एवं शास्त्रालोचन या राज्य कार्य, युद्ध एवं राजनीति की परिभाषा में नहीं। ये तो अपन विवेचन करके आ ही चुके। जो फंक्शंस ब्राह्मण के बताया वो कोई कर्म थोड़ी है, वो कोई करने के कार्य थोड़ी है। स्पष्टवादिता, अब स्पष्टवादिता कर्म थोड़ी है, सच या सद्भाव, ये पेशा थोड़ी है कोई। ज्ञान, ज्ञान के अंदर प्रवेश, ये कोई पेशा नहीं है ये। तो आप ये कहेंगे फिर जीवन में उदरपूर्ति कैसे करेगा, पेट कैसे भरेगा? अरे भाई, तुम्हारा केंद्रीकरण उसके ऊपर है, वो बेटर होगा। अंतरात्मा बाहर आने से वैभव कम हो जाता है क्या? मानसिक चेतना आने से मनुष्य ज्यादा सिक्योर हुआ है या कम सिक्योर हुआ है पशु से? चेतना में आरोहण होने पे आपकी स्थिति ज्यादा सिक्योर होती है, आपके वैभव खुल जाते हैं। अगर पशु इस डर के अंदर रहे कि मानसिक चेतना आने पे
पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये तो बैठ के चर्चा भी करेंगे, कला भी करेंगे, साहित्य भी करेंगे। अरे यार, सारे समय खाने-पीने पे क्यों नहीं ध्यान देते? सारे समय जो हम पाशविक क्रियाएँ करते हैं, वो क्यों नहीं करते? तो आप ये कहेंगे, अरे मुद्दे चेंज हो जाते हैं मनुष्य की अवस्था में आने के बाद और आप बेटर जी सकते हो। आप ज़्यादा मीनिंगफुल तरीके से चीज़ों को देख सकते हो। तो वैसे ही आप जब आरोहण करेंगे, भीतर जाएँगे, पर अभी इसलिए है क्योंकि हमने खाली पढ़ा है। किसी भी स्तर के ऊपर यदि हमारे थोड़ा भी डर आता है, पता नहीं इससे क्या होगा, तो वो ये दिखाता है कि हमारा एसोसिएशन है अभी सबकॉन्शियस से, वहाँ से डर निकल के आ रहा है। निचले भागों से एसोसिएशन है। हायर भाग जैसी माँ से एसोसिएट करोगे, उसका प्रमाण ये है कि चेतना में अरे करने लायक काम ये है। अगर ये कन्विक्शन आप लेके हो, तो आपका एसोसिएशन इस भाग से है। और यदि ये भय है कि भई माँ का तो कर रहे हैं, पता नहीं ये वाली तो अब इसके बिना कैसे होगा? जीवन में इस चीज़ के बिना कैसे होगा? तो आपका जो आइडेंटिफ़िकेशन है वो मैटर के साथ है या सबकॉन्शियस के साथ है। उसी में से भय आ रहा है। भय का अपने आप में कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो सारे कारण आप फुलफ़िल भी कर दो, तो भय थोड़ी चला जाएगा। आपके पास अकूत संपत्ति हो तो कोई भय थोड़ी चला जाएगा। सो कॉल्ड आपके पास सारी वो चीज़ें हो तो क्या उससे फ़र्क पड़ जाएगा? उनको आपने कोई इस कारण टर्न करते देखा है इस ओर? कभी नहीं। उसकी तो तृष्णा और बढ़ती जाती है। वो कभी इधर टर्न इस कारण करता नहीं। और एक बार जो इधर टर्न हो जाता है और माँ की मुख छवि दिख जाती है, उसको वो चीज़ें लगती ही नहीं कुछ महत्वपूर्ण। उसको तो बिल्कुल यों लगती है कागज़ के से फूल। तो मतलब चेतना की एक ऐसी स्थिति तो है, जो ज़्यादा परिपूर्ण है, ज़्यादा फुलफिलिंग है, ज़्यादा कन्विंसिंग है। तो ये कह रहे हैं कि जो इसकी ब्राह्मण वर्ण की बात है, वो कोई पेशा थोड़ी है, अपितु सर्वथा आंतरिक स्वभाव की परिभाषा में करती है। उसकी भाषा हमारे कानों को कुछ विचित्र प्रतीत होती है। इसलिए यदि आप जितनी भी टीकाएँ उठा के देखें, कहीं न कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि उनकी उनकी अपनी चेतना में कॉम्प्रोमाइज़ है। उनको विश्वास है नहीं, इसलिए वो कर्म के ऊपर अपना पूरा केंद्रीकरण कर देंगे। कोई किसके ऊपर करेंगे, कोई किसके ऊपर करेंगे। हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ है। आजकल तो ये जो भागवत कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो साफ-साफ कॉम्प्रोमाइज़ है। उसमें तो वो तो पूरी प्योरली पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। शांत स्थिरता, आत्मसंयम, तपस्या, शुचिता, सहनशीलता, सरल व्यवहार, आध्यात्मिक सत्य की स्वीकृति तथा उसके अभ्यास को साधारणतः मनुष्य का कर्तव्य, कर्म या जीवन व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। कर्तव्य थोड़ी है शांत स्थिरता। तेरा कर्तव्य क्या है? आत्मसंयम। अरे यार, ये कोई बात हुई? और आपका पेशा या व्यवसाय थोड़ी, आपका व्यवसाय क्या है? तपस्या। आप कह रहे हैं उदर पूर्ति के लिए क्या करते हो? आप तो व्यवसाय उसी को कहते हो। मतलब यहाँ आप खाली इस काम के लिए थोड़ी आए हो। आप ये सोचो तो सही, केंद्रीकरण किस चीज़ के लिए? और सारा प्रयास शिक्षा आपको क्या कर देगी? ये वाला काम कर देगी भई। उदर पूर्ति कर देगी और बच्चे पैदा करने का साधन दे देगी क्योंकि शादी नहीं होगी अदरवाइज़ तो, कि नौकरी नहीं होगी। तो आपको एक थोड़ा-सा एल्बो रूम दे देगी इस जगत के अंदर रहने का कि भई थोड़ा-सा आपके पास ये भी है, एक लैंड होल्डिंग भी है, थोड़ा ये भी है। अरे भई तुम बेटर पोज़ीशन में आओगे, ये कन्विक्शन नहीं है व्यक्ति को, इसलिए वो कह नहीं पाता आपको। तो वो कहता है थोड़ा देखो ये भी आधार हो तो, कल को ये न हो तो मैं थोड़ा-सा जो एक पशु की अवस्था में चीज़ है वो भी रख लेता हूँ और मानसिक चेतना में जो चीज़ है वो भी रख लेता हूँ। आप कभी ये बात नहीं करेंगे। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे मेरे को थोड़ा-सा पाशविक चेतना के अंदर छोड़ दो। अगर आपको पशु से मानवीय चेतना आ गई, आप कहे भूख से मर जाऊँगा, पशु दोबारा नहीं बनूँगा। तो कई बार ये प्रश्न किए जाते हैं कि ये शिक्षा लेने के बाद वो आम समाज के अंदर उनके जैसे कैसे होगा? यार नहीं होना चाहिए। अगर उसको थोड़ी मानवीयता आ गई, तो नहीं होना चाहिए। और वो निरा पशु ही है, तब तो उसका क्या किया जा सकता है? जो है सो है। तो यहाँ गीता भी उस तरीके की कोई बात नहीं कर रही। माँ श्री अरविंद कहीं कोई सूक्ष्म रूप से भी ऐसी बात कर ही नहीं रहे। कहीं कोई इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं है, आप पशु कैसे बन सकते हो? आप अगर मानवीय चेतना में आ गए, उससे नीचे कैसे जाओगे? ऊपर जाओगे आप उससे। तो वैसे ही मानवीय चेतना में जो संभावनाएँ खुली हैं,
वो अकल्पनीय है पाशविक चेतना के लिए। वैसे ही हम जिस चेतना की बात कर रहे हैं, माँ जिस नए जगत की नई जाति की बात कर रही है, उसके लिए अभीप्सा करना भी, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना भी आपके जीवन को ऐसे मुद्दों से भर देगा, ऐसी चीज़ों से भर देगा, जो और दूसरों के लिए अकल्पनीय है। ऐसे में आप अपने आप को अकेला पाते हो तो बुरी बात भी क्या है? मतलब आप अपने साथ ग्रुप पाएँ, पर वो ग्रुप ऐसों का हो, उसकी बजाय आप चेतना में आरोहण करना चाहेंगे, क्या चाहेंगे भई? ये तो कोई चयन करने की बात ही नहीं है। कितनी क्लियर कट बात है ये। इसीलिए जैसे सावित्री के अंदर वो कह रहे हैं, "अरे! तेरे इसके दिन एकाकी हैं", क्योंकि उसको समझे कौन? वैसे ही वो अश्वपति को कहा, "अरे! तू वहाँ जाएगा, मनुष्य जाति तो तेरे को समझेगी नहीं।" तो ये लोग अगर हमारी ही बात को स्वीकार कर लेते, जैसा हम कहते हैं कि हाँ, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो सावित्री होती? क्या आशा रहती? तथापि गीता का कथन और तात्पर्य ठीक यही है। वह कहती है कि ये चीज़ें, इनका विकास, आचार-व्यवहार में इनकी अभिव्यक्ति, सात्विक प्रकृति के धर्म को बाह्य रूप में ढालने की इनकी शक्ति, ब्राह्मण का वास्तविक कर्म है। शिक्षा, धार्मिक पौरोहित्य तथा अन्य बाह्य कर्तव्य इस कर्म का एक अत्यंत उपयुक्त क्षेत्र मात्र हैं। बाहरी यदि जो दीपक जी पूछ रहे थे उसमें, ये तो अत्यंत उपयुक्त क्षेत्र है, उसमें यदि उसको कंफर्टेबल लगेगा, करेगा, नहीं लगेगा, नहीं करेगा। भीतर की पुकार आपकी अगर ब्राह्मण की है, अब सामने से आप ये वाला कर्म करो, क्या ज़रूरी है? आप खेती में भी ये काम कर सकते हैं। माँ के निमित्त यदि आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, उसमें भी ये काम कर सकते हैं। ग्रेनरी में बैठे हैं, उसमें कर सकते हैं। पैकिंग में कर सकते हैं। पेट्रोल पंप पे उस पे कर सकते हैं। उसने आपके कोई धार्मिक पौरोहित्य को रोक दिया क्या? ये तो बाहरी विचार है कि कोई धर्म से संबंधित है, वो ये वाले काम नहीं कर सकता। ये ग ऐसे कैसे हो सकता है? सारे ही काम किए जा सकते हैं। सब टोटल किए जा सकते हैं। इस अंतर विकास का एक अनुकूल साधन इसकी समुचित आत्म अभिव्यक्ति, सुस्थिर आदर्श में और चरित्र की बाह्य सुदृढ़ता में अपने को प्रतिष्ठित करने की पद्धति है। युद्ध, शासन कार्य, राजनीति, नेतृत्व और प्रभुत्व क्षत्रिय के लिए उसी प्रकार का क्षेत्र एवं साधन है। तो इसलिए उसको उसके अंदर अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए उपयुक्त स्थान मिलेगा। इसीलिए एक कॉमन एस्पिरेशन, जैसे मान लो आश्रम में शेयर शेयर करते हैं, लोग कहते हैं तो हम आश्रम का जीवन जीना शुरू कर दे रहे हो, ये बात नहीं है। वहाँ आपको सुविधा होगी, बस इतनी बात है। आप एसोसिएशन बनाते हैं ना, कि हमने एक कॉमन एसोसिएशन बनाया या सारे मिलके एक समय इकट्ठे होंगे। यहाँ डॉक्टर्स एसोसिएशन, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होती। अरे! आपने तो एक एसोसिएशन बना लिया। तो वैसे ही जिनमें अभिप्सा है, वो एसोसिएशन बना के उसका नाम आश्रम दे देते हैं, तो उससे दूसरे शंकित हो जाते हैं। आश्रम, तो आप क्लब नहीं बनाते? आप एसोसिएशंस भी तो बनाते हो। ये फार्मर्स एसोसिएशन है, ये इसका एसोसिएशन है। तो उसमें मुद्दे एक तरीके के हैं। तो जब आप चर्चा करते हो तो आप ये पाते हो कि भई हाँ, वो एसोसिएशन किसी, जो ये आपके बार्बर्स हैं, नाई हैं, उसका हो सकता है। ड्राइवर्स हैं, उनका एसोसिएशन हो सकता है। तो उनके मुद्दे, अब उसके अंदर कोई दूसरे प्रोफ़ेशन का जाएगा, उसको उसको बेचारे को वो मुद्दे ही नहीं है। तो आप आध्यात्मिक यदि एस्पिरेशन कैरी करते हैं, एक कुछ करना चाहते हैं गंभीर तरीके से, तो इसी एसोसिएशन का नाम है, वो आश्रम दे देते हो। आप अपने स्थान के ऊपर एसोसिएट कर सकते हो लोगों को, जो आपके 5 जनों का ग्रुप है। यदि आप और सीरियस होंगे तो आप भी पाएँगे कि चलो अब इसके लिए एक संस्था बना लेते हैं, एक ट्रस्ट बना लेते हैं, जिसके तहत अपन काम करेंगे। लोग ट्रस्ट के निर्माण करते ही हैं कि हम इसको एक कोई जामा पहना देते हैं। अगर हम सीरियसली काम करना चाहते हैं, तो हम 5 जनों का ग्रुप आया, 2 जनों का ग्रुप आया, अब शिक्षा के ऊपर काम करना चाहोगे, ऑटोमैटिकली एक व्यवस्था की माँग कर लेगा आपसे। तो इसमें लोग जो शंकित हो जाते हैं, आश्रम, ये, अरे! पर ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो बाहर भी कर रहे हो आप। लॉयर्स एसोसिएशन, तो लॉयर्स की भी बन गई, तो उसमें क्या कोई एस्पिरेशन थोड़ी है एज़ सच। उसके पेशे ने बना दी, तो जिनमें एस्पिरेशन उसको तो पूरा राइट है ये एसोसिएट करने का, इसमें बात क्या है? यहाँ हम बैठे, हमने तो बना रखा है ना ये। ये जो ग्रुप है, किस आधार के ऊपर है? हम कौन-सी कोई व्यापार की बात कर रहे हैं या कौन-सी कोई दूसरी बातें कर रहे हैं? और इसके अंदर जो ये अंतरंगता आई है, जो एक-दूसरे के प्रति विश्वास है या जो एक बात है, अब वो तो एक
हमारा जो आधार है वो तो डीपर हो ही गया, परंतु उसका वास्तविक कर्म है राजोचित या वीरोचित सक्रिय युद्ध भावना के धर्म का विकास। व्यवहार में उसकी अभिव्यक्ति, बाह्य रूप में तथा ऊर्जस्वी गतित छंद में उसे सशक्त रूप में ढालना। ये इंग्लिश में आपको उपलब्ध है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है। तो यदि आप जिसको हिंदी नहीं, तो ये सीधे-सीधे अपन ने ट्रांसलेशन इसका किया है। आप ओरिजिनल इसका खाली बीच की कमेंट्री अगर छोड़ दोगे तो टेक्स्ट हूबहू वैसे फॉलो करेगा। आप वो किताब भी ले सकते हो, इसमें आपको दूसरा भाग ही लेना पड़े। हाँ, जहाँ तक कमेंट्री की बात है, जो अपन ने लिखी है, वो हिंदी में ही है अभी उपलब्ध, इंग्लिश में नहीं है। वैश्य और शूद्र का कर्म बाह्य कर्तव्य की परिभाषा में व्यक्त किया गया है और इस विपरीत प्रवृत्ति का कुछ अर्थ हो सकता है। वैश्य का और शूद्र का, ये मैंने उस समय भी आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि इनके कर्मों को, कि भई ये कर्म हैं। वैश्य का भी ये बताया था, पर जनरल सारे के सारे कर्म तो उसके अंदर आज इसी के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि उत्पादन और धनोपार्जन में प्रवृत्त या श्रम और सेवा के घेरे में आबद्ध प्रकृति, व्यापारिक और दासोचित मनोवृत्ति साधारणतः बहिर्मुखी होती है। अगर आप इसके अंदर हो तो ये इसका कारण बता रहे हैं, क्यों इससे अलग रखा गया। जब उसके अंदर 2 का वर्णन आया, तो ये कह रहे हैं क्योंकि ये जनरली बहिर्मुखी है, धनोपार्जन करने की या जिसको सो कॉल्ड मीनियल सर्विस करने की। सेवा मतलब आपके आंतरिक भाव है, वो सेवा नहीं। पर हाँ, फिर भी अगर सेवा करोगे, तो भी मान लो पाँव दबाने का काम है या कुछ भी है, उसके अंदर बाहरी आपको, वहीं यदि ब्रह्म का चिंतन करते हो, तो उसमें कोई इस तरीके की पाँव दबाने की ओर की बात नहीं। जनरल ये बात कह रहे हैं, तो मनोवृत्ति साधारणतः बहिर्मुखी होती है। अपने कर्म की चरित्र गठन की शक्ति के अपेक्षा उसके बाह्य मूल्य महत्व में ही अधिग्रस्त रहती है और यह स्वभाव प्रकृति के सात्विक या आध्यात्मिक कर्म के लिए इतना अनुकूल नहीं है, पेशे के रूप में। भाव के रूप में नहीं, भाव के रूप में तो शूद्र है, वो सबसे ऊपर है। इसीलिए शूद्र की बात करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 या 2 सेशन शूद्र के ऊपर, कि जन्म ना जायते शूद्र। तो ये जो बातें हैं शूद्र के विषय में, जितनी आज भ्रांतियां हैं, अगर आप उसको समझ के उसके ऊपर लेख हूबहू वैसा का वैसा उतार के उसको सर्कुलेट कर सको अपनी-अपनी भाषा के अंदर, तो ये बड़ा कल्याण होगा। कि आज जितनी भ्रांतियां हैं, उसमें कुछ तो सच्चा प्रवेश, माँ श्री अरविंद क्या कह रहे हैं या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ये कुछ फिर बाद में अपना होगा कि भई ये शूद्र शब्द से ये बातें नहीं है। अब तो बहुत डिस्कशन के फोरम्स हैं, तो उसमें ये बात की, अरे शूद्र की ये बात नहीं है। शूद्र का अर्थ तो ये है। वर्ण व्यवस्था की ये बात नहीं है, पेशा नहीं है। यह भी एक कारण है, जिससे कि एक व्यावसायिक एवं औद्योगिक युग या कर्म और श्रम के विचार में व्यस्त समाज अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बना लेता है, जो आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा भौतिक जीवन के अधिक अनुकूल होता है। ऊर्ध्वगामी मन और आत्मा की सूक्ष्मतर पूर्णता की अपेक्षा प्राण की क्षमता के लिए अधिक उपयुक्त होता है। पारी ये जो पेशे हैं, तथापि इस प्रकार की प्रकृति और इसके कार्यों का भी अपना आंतरिक अर्थ एवं आध्यात्मिक मूल्य होता है और इन्हें पूर्णता का साधन व शक्ति बनाया जा सकता है। जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है, आध्यात्मिकता, नैतिक पवित्रता और ज्ञान के आदर्श से संपन्न केवल ब्राह्मण ही नहीं, और महत्ता, वीरता और चारित्रिक उच्चता के आदर्श से युक्त केवल क्षत्रिय ही नहीं, अपितु अर्थाभिलाषी वैश्य, श्रम पास में बद्ध शूद्र, संकीर्ण सीमाबद्ध एवं पराधीन जीवन की भागिनी स्त्री और पाप के गर्भ से उत्पन्न शूद्र, ये श्लोक मैंने आपको दिखाया था, आपसे स्क्रीन शेयर करी थी। पाप योनि यह, तब भी इस मार्ग से तुरंत उच्चतम आंतरिक महत्ता एवं आध्यात्मिक स्वाधीनता की ओर उठ सकते हैं, सिद्धि की ओर, मानव सत्ता के दिव्य तत्व की मुक्तावस्था एवं परिपूर्णता की ओर आरोहण कर सकते हैं। अब इसके अंदर की स्त्री का क्या है क्या नहीं, ये बहुत गहराई पे जाने की बात है। इसको जो हम जनरली हमारे अपने पूर्वाग्रह हैं उस कारण ये कहते हैं, स्त्रियों की जो पोजीशन है, उसके साथ जो व्यवहार है, ये बाहरी तरीके से समझा नहीं जा सकता। और इसको समझने के लिए भी, हर चीज़ को समझने के लिए बहुत गहराई पे जाने की आवश्यकता है।
गीता कहीं भी अपनी शिक्षा को बाहरी व्यक्तित्व से या वर्ण से सीमित नहीं करती। गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अधम से अधम या पाप योनि में ही, पाप योनि कोई चांडाल के घर हो गया, या कुछ ऐसा है जो वो कह रहा मेरे को तो गोत्र नहीं पता, कि कोई वैश्या से पैदा हो गया, जिसमें आपको ये पता नहीं है कि आप कौन से गोत्र के हो, किस लाइनेज के हो, कुछ नहीं पता। अब यूँ देखा जाए तो सारे ही वर्ण संकर हैं। कोई पुत्र के तरीके से आप वो क्रिया कर रहे हो, वो तो अभी कहीं देखने ही नहीं मिलती, तो सारी लगभग पाप योनि ही हैं एक तरीके से। सारे ये तो भड़के हुए हैं एकदम, और समाज आपको इसके लिए और साधन प्रदान कर रहा, अंकुश लगाने के नहीं कर रहा। मूवीज़ आ रही हैं जो आपके सारे एक्ट्स को लेजिटिमेट ठहरा रही हैं, अरे ये तो करेगा बत, इसमें क्या बात है? ये चीज़ें तो ठीक हैं, अब ये सर्व स्वीकृत मानक होने लग गए। अगर ये ही मानक हैं, तो फिर आप इससे क्या और परिणाम की आशा क्या करते हैं? और जो इससे गंभीर रूप से परेशान हैं, वो रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सच्चे आत्मा के मूल्य हैं उनके ऊपर। और अब ये मूल्य तो भारत ही प्रदान कर सकता है, या भारतीय भाव प्रदान कर सकता है। ये मिलता है श्री अरविंद में और माँ में। ये हम आत्मसात करें, इन चीज़ों का उत्तर दें। तो आप ये कहें मेरा पेट कैसे भ अरे पेट की बात नहीं है, संस्कृति को आपने उत्थान के अंदर आप एक माध्यम बन सकते हैं। आपका जो वर्क फ़ील्ड है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपके अपने लिए और सबके लिए। सीधे ही आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ऊपर उठ सकता है, परमात्मा के पास जा सकता है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी अवस्था व्यक्ति को परमात्मा तक जाने से नहीं रोक सकती। तो फिर बाद में दिक्कत कहाँ रह गई? अन्याय क्या है इसके अंदर? मेरे को ब्राह्मण कुल के अंदर पैदा किया, पर यदि ये पुकार न हो और उसकी बजाय पाप योनि के अंदर मैं हूँ, उसमें ये पुकार है, तो आप पे बाध्यता क्या रह गई? कोई भी स्थान, कोई भी आपको बाध्यकारी है ही नहीं, तो अब कहाँ दिक्कत है? न करना तो आपकी फिर बाद में निष्कर्मण्यता है, बहाने हैं, माँ के संपर्क में आ गए, सारी चीज़ है, फिर भी नहीं कर रहे, तो ये तो इसमें और कोई दूसरा क्या करेगा? इसी संदर्भ में गीता स्वभाव नियत कर्म का प्रतिपादन करती है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके सीधे ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी शूद्र वर्ण को ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए दिव्य स्वतंत्रता के द्वार उसी वर्ण में खुले हैं। इसलिए इसको कहते हैं द्विज। कोई भी आप वर्ण के अंदर हो सकते हो, पर उसमें द्विज की संज्ञा आपको ट्वाइस बोर्न। जैसे एक बड़ी प्रचलित एक उक्ति है, जन्मना जायते शूद्र। जन्म से तो सारे शूद्र ही पैदा होते हैं। ब्राह्मण कुल में भी होगा तो भी है वो चेतना की दृष्टिकोण से शूद्र ही। संस्कारात द्विज उच्यते, ब्राह्मण उच्यते नहीं। संस्कार होने से वो द्विज बनता है, ब्राह्मण नहीं बनता। ये बात तो अंतर्विरोध पैदा कर देगी गीता की शिक्षा के अंदर, कि जब उसका दूसरा जन्म होता है, दूसरा मतलब रीबर्थ, मतलब आत्मा का, जो यज्ञ का प्रारंभ हम कहते हैं, जब आपके जीवन में ये पुकार आ गई, माँ मैं आपका हूँ, एकमात्र आपका हूँ, और जीवन में एकमात्र करने का काम ये ही है, इससे संसिद्ध नहीं हो गया, यज्ञ का प्रारंभ हो गया। अब तो आपने शुरू किया है इससे, ये यज्ञ का प्रारंभ है। ये जब आपके अंदर भाव आ गया, तो आप द्विज हो गए। ये चीज संस्कार से आती है। भाई जैसे आप मूर्ति को भी देखो, एक पत्थर की मूर्ति है, आप जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, तब तक उसको स्वीकार नहीं किया जाता। तो उसका भी संस्कार करते हो, उससे पहले वो भी शूद्र होती है, वो मूर्ति, वो असंस्कृत होती है। संस्कार करके यज्ञोपवीत पहनाना, सारे काम करना, एक मूर्ति का भी करते हो, और फिर कहते हैं इसमें प्राण आ गए। ठीक बात है। वैसे ही व्यक्ति, आपको लगता है व्यक्ति को समझते क्या हो आप? एक मांस का बना हुआ, जिसके अंदर कुछ विचार, वही पाशविक, उसमें ग्रीड है, अपनी और चीजें हैं। क्या मनुष्य यही है? तो फिर बाद में पशु से प्रकृति ने इतनी मेहनत करके एक रूप पैदा किया, ऐसे के लिए? ये तो नहीं हो सकता। भाई आप जो भी मानते हो, यदि इस क्रम विकास को आप देखते हैं, मानते हैं, तो प्रकृति जो कार्य पशु की स्टेज पे ज्यादा बढ़िया कर रही है,
उसके लिए चेतना में एक आरोहण करके, मानसिक चेतना लाके कि ये तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है कि वो ही लेवल पे वो ऑपरेट करे, ये तो मूर्खता है कि आप एक बहुत अच्छा साधन ले आएँ घर के ऊपर और ऑपरेट करें उसी तरीके से। तो कहते यार फिर बाद में ये तू टेक्नोलॉजी क्यों लेके आया, एडवांस टेक्नोलॉजी? अगर तेरे को ऑपरेट उसी लोअर पोटेंसी के ऊपर करना था तो फिर नई चीज़ लाया ही क्यों? प्रकृति इस तरीके की मूर्खता की चीज़ नहीं करेगी। इसी की चेतावनी देते हुए गीता कहती है कि किसी अन्य व्यक्ति के धर्म का भली प्रकार अनुष्ठान भी कल्याणकारी नहीं होता। ये भी मैंने आपको पढ़ के पहले बताया था। परधर्मो भयावह, क्योंकि वास्तव में वह तो अपनी ही सत्ता के सत्य का खंडन है। अपनी सत्ता के सत्य के अनुरूप क्रिया ही व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो सकती है और उसी के द्वारा वह परमात्मा तक पहुंच सकता है। अतः भले कोई किसी भी वर्ण का क्यों न हो, उसे अपने अंतर्निहित स्वभाव के अनुसार क्रिया करने पर आध्यात्मिक स्वातंत्र्य प्राप्त हो सकता है। सच्ची फ्रीडम आपको तभी मिल सकती है और किसी भी अवस्था में आपको फ्रीडम मिल ही नहीं सकती। अपने वर्तमान वर्ण के अनुसार क्रिया करते-करते उसमें अवश्य ही यथोचित रूप से अन्य गुणों का भी विकास हो जाता है और वह भगवान के मदभाव तक जा सकता है। स्वभाव से मदभाव, आपकी जो सतही प्रकृति है, उससे पहले आप जाएँगे स्वभाव की ओर, स्वभाव से फिर जाएँगे मदभाव, भगवान का जो भाव है उसकी ओर। यहाँ 2 बातें आ गई। यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी के? नहीं तो फिर अपन इस पे कमेंट्री पे चलते हैं। नहीं भैया। रविकांत जी, नहीं, कोई प्रश्न नहीं है पंकज जी। ठीक है। यहाँ 2 बातें आई हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक रचना भिन्न-भिन्न है। वर्ण का मतलब यही है। वर्ण का मतलब पेशा नहीं। आपकी आंतरिक संरचना और किसी भी, ये तो 4 मोटे विभाग कर दिए, पर ब्राह्मण के अंदर भी सब जितने भी इस वर्ण के अंतर्गत आते हैं, कोई एक जैसे थोड़ी हैं। आपने कहा मनुष्य, अगर एक श्रेणी आपने बना दी मनुष्य, तो सारे एक जैसे थोड़ी हैं। तो वैसे ही आपका जो पूरा संरचनात्मक ढांचा है ये, वर्ण के अंदर आप शूद्र भी हो, तो कोई सारे शूद्र एक जैसे थोड़ी हैं। इसके अंदर और वर्णों का कितना प्रवेश है, आप अपने जीवन की किस अवस्था के ऊपर खड़े हैं। इसलिए बड़े मोटे-मोटे ब्रॉड इन्होंने डिविजन्स किए। वर्ण हो गए, फिर बाद में 4 आश्रम हो गए, 4 पुरुषार्थ हो गए। और ये तो खैर 192 है, पर जनता 192 ही थोड़ी है। इन कॉम्बिनेशंस के अंदर भी कितनी-कितनी चीज़ें। और वहीं एक अप्रत्याशित तत्व तो हमेशा आपके साथ रहता ही है। पुकार यदि आ जाए माँ के प्रति, वो एक ऐसा एक नया डायमेंशन खोल देती है, वो सारी इक्वेशन को चेंज कर देती है। भई आपकी इक्वेशन के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि खाली एक एक्स है, तो भी आप ये कहेंगे एक्स की वैल्यू क्या है, ये सारे समीकरण को चेंज कर देगा, जो परिणाम आएगा। वही इसके अंदर एक आपके जो ये कोई खाली एक्स की बजाय एक और आपके उसमें हो, तो अब उसके क्या निष्कर्ष आएँगे और कितने व्यापक बन जाएँगे। यहाँ तो आपके कॉम्बिनेशन में सारे के सारे हर स्तर के ऊपर ऐसे-ऐसे अप्रत्याशित तत्व हैं, तो उसमें तो आगे कुछ भी हो सकता है। आप उठे एक व्यक्ति, शाम को सोएँ वो ही व्यक्ति, ये आवश्यक नहीं है। इतना विकास किया जा सकता है, इनफैक्ट इसको करने के लिए ही आए हैं और इसको हमारे कुछ लोगों ने प्रमाणित किया है कि ये किया जा सकता है। कई-कई जन्मों का काम कुछ-कुछ समय के अंदर माँ संसिद्ध कर रही थी। रामकृष्ण जी कर रहे थे। कहा बेटा मैं जिस गति से चल रहा हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये तो नहीं होती लोगों से एक-एक जन्म के अंदर, और वो उसको संसिद्ध कर रहे थे। और यूँ क्या कर रहे थे वो? ये अगर देखा जाए, बाहरी दृष्टिकोण तो कभी कुछ देख नहीं सकता। अगर आपको आक्षेप लगाना है तो ये कहे क्या-क्या किया इन्होंने? कैंसर से तो मृत्यु हुई, क्या लाभ है इस बात का? वहीं उनका वर्णन श्री अरविंद ये कहते हैं इनको ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। इनकी प्रकृति को किसी प्रकार के रूपांतर की आवश्यकता नहीं है। इतना इन्होंने अपने आप को जगदम्बा के हाथ के अंदर दे दिया, ये कुछ कर ही नहीं सकते भई।
भौतिक स्तर तक भी इनके अंदर ये है, सिक्का नीचे बिस्तर के नीचे छिपा के रख दिया, ऐंठन आ गई पूरे शरीर के अंदर। अब बताओ क्या उसकी कोई संभावना है कोई गलत चीज़ कर ले? भई अभी हम क्या करते हैं, मन में सोचते हैं, अभीप्सा लाते हैं माँ के प्रति, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अच्छी बात है। एक ये तैयारी चल रही है, पर शरीर मात्र ही आप रखने की स्थिति में नहीं हो, अगर ऐसी चीज़ हो जाए, अब तो बिल्कुल सेफ हो आप और कोई काम कर ही नहीं सकते। मतलब पवित्रता आपकी इतनी ज़बरदस्त है कि और कोई दूसरा वाइब्रेशन आपको टच कर नहीं सकता। ये बात है। तो सबकी आंतरिक रचना जो है भिन्न-भिन्न है और इस भिन्न-भिन्न के अंदर भी अप्रत्याशित तत्व सारों के साथ लगा हुआ है। वो एकदम चेंज कर सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जगदम्बा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस कारण नहीं हिलता, क्योंकि वो उसको क्या परिणाम लाने हैं, किस तरीके से लाने हैं, आपको लगता है आप एक सर्टेन तरीके से चल रहे हैं, इस पद्धति से चल रहे हैं। आपको लगता है ये, बस। और ये भान आपके विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए आपको दिया गया है। जब आप ग्रो कर जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है, अभी करना तो कर्म जो है वो ये है। और दूसरे यह है कि अपनी किन्हीं भी बाहरी परिस्थितियों के द्वारा भी व्यक्ति भगवान की ओर जा सकता है। इन दोनों ही बातों में सामंजस्य कैसे स्थापित करें? भई सबकी आंतरिक रचना भिन्न-भिन्न है और बाहरी कोई भी परिस्थितियाँ हो, उससे भगवान की ओर जाया जा सकता है। ये तो 2 तरीके की बातें हो गई। अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखो तो 2 लगती हैं कि भई ये जो यही थोड़ा-सा संकोच इनके दीपक जी के आया था कि बाहरी तरीके से अंतरात्मा वहाँ भी जाएगी तो उसको दिक्कत क्या है? तो अपन ये सारे प्रश्न फ्रेम करके जो मानसिकता में आ सकते हैं, उनके इस दृष्टिकोण से उत्तर है ये। इसी के तालमेल के लिए तो स्वभाव नियत कर्म की व्यवस्था है। व्यक्ति का जो भी आंतरिक ढाँचा है, उसके अनुसार उसे क्रिया करनी चाहिए। इसलिए मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि भई आप बाहरी कोई कर्म है, उस पे पूर्वाग्रह की बजाय अगर आपका दिल माँ के ऊपर है, तो उनसे पूछ लो कि मेरे को करना क्या चाहिए? पर ये कर नहीं पाते। कहीं न कहीं आँख चुराते हैं। चुरानी पड़ती है क्योंकि हम मान बैठे कई तय ढाँचों को, भई इसके बिना तो कैसे काम चलेगा? और माँ चलाना चाहती ही नहीं ना वो वाला काम। वो वाले काम को तो सबसे पहले वो रोकना चाहती है। और आप ये कहें काम कैसे चलेगा? तो ये अंतर्विरोध आप स्वयं पैदा कर लेते हैं, माँ तो करती नहीं। वो तो बिल्कुल स्पष्ट आपके हृदय में कह देगी, आप कहेंगे मेरे को सुन नहीं रहा है, अरे बात नहीं है ऐसी, हो ही नहीं सकता। हालाँकि क्रिया से गीता का अर्थ है, अर्थ हम जिसे प्रचलित रूप से क्रिया कहते हैं वह नहीं है। ये तो मैं पहले ही कह रहा हूँ। क्रिया शुरू ही तब होती है, जब आप इससे जुड़ जाते हैं, नहीं क्रिया नहीं होती। श्री अरविंद की टीका से तो स्पष्ट हो जाता है कि गीता जब ब्राह्मण और क्षत्रिय के कर्मों का वर्णन करती है, तब वह भी किन्हीं बाहरी कर्मों के रूप में नहीं, अपितु आंतरिक गुणों की परिभाषा में करती है। अतः अपने आंतरिक ढांचे के अनुसार व्यक्ति अपने बाहरी कर्म कर सकता है और धीरे-धीरे उसमें अन्य सभी वर्णों का भी विकास हो जाता है। अन्य सभी वर्णों का विकास हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म भी पूर्णत्व में नहीं कर सकोगे यदि क्षात्र तेज नहीं होगा। माँ के लिए जब खड़ा होना पड़ेगा, आपको सामना करना पड़ेगा अपने भय का। अरे! इसके पास ये नहीं होगा तो आगे क्या होगा? इसके पास ये वाली चीज़ें नहीं होंगी, तो क्या होगा? तो फिर दूसरा व्यक्ति फिर क्या कहता है, अगर ये हो तो इसके साथ करने में कहाँ दिक्कत है? तो दूसरा कहेगा हाँ, बात तो ठीक है। अगर इसके पास कल को इस मार्ग के अंदर ये सफल न हो तो बेचारे के पास ये आधार तो रहे। तो ऑलरेडी आपने अपने बीज के अंदर एक छेद कर दिया। फिर आप ये कहते हो कि ये पेड़ उगा नहीं। देखो मेरे को पहले ही पता था अगर बीज में खोट होगा तो मेरे पास एट लीस्ट ये चीज़ है। तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। ये एक ऐसा भविष्यवाचन आपने कर दिया कि बीज के अंदर पंक्चर कर दिया और फिर कह देखो मैंने पहले ही कहा था इसके अंदर अगर नहीं उगे तो मेरे पास ये दूसरा प्लान बी तो होना ही चाहिए। ये आपको कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता कि आपका प्लान फेल इसलिए हुआ क्योंकि पहली बात तो ये प्लान है और दूसरे आपने ऑलरेडी उसके अंदर खोट तो पहले ही डाल दिया। तो उसके अंदर आप क्या और आशा करते हैं? आप पूर्ण रूप से अपने आप को देंगे, तब भी कर पाएँगे तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए पर आदमी विचलित न हो तो गीता अर्जुन को एक सबसे पहले वादा कर देती है
नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। कि एक कदम भी आप इसकी ओर चलोगे, माँ की ओर एक कदम चलते हो, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। एक कदम भी यदि आप चलते हो, नहीं तो आदमी कहते यार पता नहीं, पर हर जने के हम यहाँ जितने भी बैठे हैं यही तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस करने को आ रही है अभी। ये ही एक अगर ध्यान देंगे, ये कड़ी आपको इसके अंदर प्रवेश करने से रोक रही है। ये आपको ये बात प्रैक्टिकल नहीं लगती, सैद्धांतिक लगती है, अच्छी है, पर एक्चुअल में इसके क्या मायने हैं, कहीं न कहीं जाके बुद्धि में एक एक ग्रे कॉर्नर आ जाता है, डार्क कॉर्नर आ जाता है, यार इसको ब्रेक कैसे, मतलब क्या है इसका? इसीलिए आप समझ नहीं पाते इसको। इसीलिए बार-बार जब मैं ये कहता हूँ कि साधना में प्रवेश के द्वारा ही ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है, उसका कारण ये है। क्योंकि कहीं न कहीं बाहरी प्रकृति नहीं मानेगी शुरू में, पर कहीं न कहीं बुद्धि में यदि आपके ये क्लिक हो जाए, ये पूरी कड़ी बन जाए, तो फिर आपके लिए ये क्लैरिटी आ जाती है। बाहरी प्रकृति को तो फ़ॉलो करते लंबा समय लगेगा, पर मुद्दा क्लियर हो जाएगा आपका, ये क्लैरिटी आ जाएगी। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक वर्ण को मदभाव तक पहुँचने में अपने निज स्वभाव के अतिरिक्त अन्य 3 वर्णों के गुणों का भी विकास करना होता था, और हो ही जाएगा पूर्ण कर्म करोगे तो। क्षत्रिय है, तो क्या तलवार लेके मारने ही लग जाएगा क्या? ये क्षात्र तेज थोड़ी है, ये तो कमज़ोरी है। तो अपने कर्म के लिए उसको पता है, तो राजा कभी भी यहाँ अगर आप देखें इंडिया के अंदर, खाली नियमों के एग्ज़ीक्यूशन के लिए था, उनको फ्रेम करने के लिए नहीं था। राजा निर्णय खाली एग्ज़ीक्यूट करवा सकता था, एक्चुअल निर्णय हमेशा ही उसके पास बैठा ऋषि, गुरु, आध्यात्मिक व्यक्ति ही, तो एक्चुअल जो बागडोर है राज्य की या साम्राज्य की, वो हमेशा ही आध्यात्मिकता के हाथ के अंदर रही। कहीं भी किसी भी काल में आप देखिए, अगर उनको कोई चीज़, किसी मुद्दे पे कोई विचार या कोई है, तो वो ऋषि ही बताएगा। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो बताएगा कि ये एनफोर्स करो, इस काल के अंदर अब नियम ये हैं, ये एनफोर्स करो, तो राजा तो हमेशा ही, और ये वर्णन हमेशा आता है कि यदि राजा अपने धर्म से इधर-उधर होता है, तो उसको मार-मार के कुत्ते की मौत मार देना चाहिए, मारते-मारते उसको मार देना चाहिए। सच्चा लोकतंत्र है वो, जहाँ एक जने की असहमति, एक जने के मन में भी यदि ये हो, तो वो राजा, राजा नहीं रह सकता। तो वो राजतंत्र होके, मतलब उस समय आपके राजतंत्र था, तो भी ये सच्चा लोकतंत्र था, भारत का लोकतंत्र तो वो ही था। और अभी ये कह रहे हो कि सारे वोट डाल लो, आपके परिवार में अगर वोट डालने लगें और शाम का भोजन वोट के अनुसार हो, आपके भोजन क्या बनने वाला है, आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। तो सारों की सहमति पर सारे कौन? सारे किसको कहते हो? आप आपके जो पेट्स हैं, उनको भी गिनती के अंदर करते हो, और वो भी कल को वोट देने लगें, आपके घर के ऊपर क्या बनना शुरू होगा, देख लीजिए। यही मूर्खता अपनाने के कारण अब जो दूसरे जो जातियाँ हैं, वो कह रहे हैं डेमोग्राफिक इन्वेजन करो, बच्चे पैदा करो अपने तो। बहुत सीधा काम है, इसके लिए ना शिक्षा की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ले आओ कि नौकरी नहीं मिलेगी 2 बच्चों के से ज़्यादा अगर होंगे तो। अरे यार नियम चेंज कर देंगे हम। आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकेगा, मगर हम वोट नहीं देने जा सकोगे आप। यहाँ चाहेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, आप बात क्या करते हो? प्रयास तो पूरा ये कर ही रहे हैं। इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि शुरू में व्यक्ति का वर्ण कौन-सा है। ये एक फिर बाद में लंबा विषय यहाँ श्री अरविंद का आ जाएगा। यहाँ तक अब कोई प्रश्न हो तो? इसमें कोई भी इन्वॉल्व्ड आपके कोई चीज़ हो, नहीं तो इससे आगे तो अपन नहीं जाएँगे। इसमें बहुत क्लियर मुद्दे हैं, कहीं कोई कोई संभावना ही नहीं है शंका की यूँ तो। जीवन में करना क्या चाहिए? कितनी स्पष्ट बात है। इस दृष्टिकोण से देखो तो श्री अरविंद की सारी पद्धति इसके साथ एकदम तालमेल के अंदर है। और कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती, क कोई बात इसमें श्री अरविंद की पद्धति की या किसी की भी पद्धति की नहीं है। अगर गीता को आप प्रामाणिक मानते हो और हर तबका इसको मानता है, हर वर्ग इसको मानता है, तो गीता में और कोई दूसरी बात हम ये देख रहे हैं, कितनी लॉजिकल बात है ये। इसमें अब क्या-क्या किया जा सकता है प्रैक्टिकली,
कुछ तो ये जितनी चर्चाएं आ रही हैं इसके छोटे छोटे सिनॉप्सिस बना के, मतलब पैराग्राफ लिख के कि इसका सारभूत तरीके से क्या रहा, जैसे आज की पूरी चर्चा, उसको बहुत सारे ऐसे डिस्कशन फोरम्स हैं, उसके आप डाल सकते हो सामने, उसको बना के। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी आप ये काम कर सकते हैं। भी एक श्री अरविंद का विचार जाए, उसके साथ टेक्स्ट भी चला जा सकता है, उसके साथ जो चर्चा है उसका लिंक भी जा सकता है। लोगों के पास ये पुस्तक भी जा सकती है। चर्चा, परिचर्चा आपके साथ कोई है, आप इस पॉइंट को रिवाइज़ कर सकते हो उससे बात करके, कि हमको क्या समझ में आया, इसके पॉइंट्स बना सकते हो। या ये कड़ी क्योंकि तुरंत में तो जुड़ेगी नहीं आपके माइंड में, ये कड़ी जुड़ जाए जब तो बात ही बन गई। ये पहले कड़ी, यार ये कड़ी नहीं जुड़ रही, भई आप आपस में बात कर सकते हो। या विवेक है वो देविका जी से या किसी से भी आपस में 2 जने मिलके यार ये बात क्या है? ये कड़ी अगर इसको प्रैक्टिस में लाएँ तो शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा? इससे जीवन पे क्या असर पड़ता है? हमको ये एक क्वेश्चन है, ये वाली चीज़ कैसे होगी प्रैक्टिस में जब इसको लाएँगे? सिद्धांत में आप पढ़ लेंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर ये वाली बात को यदि हम प्रैक्टिस में लाते हैं, तो मुद्दे कौन-कौन से आपके सामने अराइज़ होंगे? वो प्रैक्टिकल मुद्दे होंगे। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूँ तो चर्चा बिल्कुल क्लियर है। दीपक जी, मेरे ख़्याल से तो ये एकदम साफ़ चलती आ रही है और मैं पहले दिन से यही गूँथता आ रहा हूँ। जी, बहुत क्लियर हो रही है। हुँ, तेरा स्वभाव, स्वधर्म हमें इतनी बड़ी स्वतंत्रता प्रदान करती है कि किसी भी स्वभाव में रहें, भगवान की ओर जा सकते हैं। हाँ, आंतरिक निश्चित। स्वभाव आंतरिक स्वभाव, हुँ, ये वाली जो बात है, बहुत ये जो बड़ी क्लैरिटी है, स्वतंत्रता है। ये हाँ, ये बिल्कुल, ये आगे जानी चाहिए। ये किसी भी माध्यम से यदि आपका कोई अखबार में प्रवेश है, तो उसमें कॉलम की महीने से एक बार कोई कॉलम देने की या कोई उसमें माँगिए। कोई भी अपने तरीके से कि ये सामने ये विचार जाएँ, जो वर्ण व्यवस्था की ओर की या इंटरनेट पे अपने ब्लॉग आप कर सकते हो। ये जो विचार इस तरीके के जो प्रचलन के अंदर हैं, उनमें कोई एक नई वाणी, एक श्री अरविंद का विचार तो जाए। इसीलिए इतना जो हम सारे दिन प्रयास कर रहे हैं, एकमात्र इसी के लिए, और आपको कितनी रिलीफ़ मिलती है, ये विचार करके आपके जीवन के उसी स्तर पे कैसे जा सकते हो आप? और ये क्लियर होने के बाद में आप वही व्यक्ति थोड़ी हो जो आप पहले थे। आप अपने आप को पहचानते तो हो ही। दीपक जी, आप अपने आप को परिवर्तित पाते हैं या वही व्यक्ति थोड़ी पाते हैं? बहुत अंतर पड़ रहा है। हाँ, अब कोई आपसे ये कह दिया जाए कि अब दीपक जी तो चेंज हो गए, वापस वो वाले दीपक जी कैसे होंगे? अरे यार, नहीं होना चाहिए। अगर इनमें थोड़ी बहुत भी कुछ मानवीयता है तो वापस वही क्यों बन जाना चाहिए? आप नीचे थोड़ी जाना चाहोगे, आप तो जितनी बातें हैं उनको पकड़ना चाहोगे, उसका साक्षात्कार करना चाहोगे। यही बात शिक्षा के अंदर है। हर चीज़ में यही बात है। देविका जी? पंकज भाई, आंतरिक स्वभाव कैसे पता करें? यही नहीं पता चलता है, क्योंकि इतने मिक्स्ड थॉट्स हैं, इतनी मिक्स्ड हुँ, प्रवृत्ति हैं। तो अपने बारे में ही नहीं पता चलता कि हमारा एक्चुअल में ट्रू स्वभाव है क्या, करना क्या है, हमें यहाँ पे आए क्या है, हुँ, किस पर्पस के लिए आए हैं। हुँ। पहले तो हाँ, यही प्रॉब्लम रहती है। हाँ, इसी के लिए मैं हर क्लास में ये एक मूल प्रश्न है, पर इसके लिए हमारे सामने इतनी कोई समस्या वाली इसलिए बात नहीं है। आपको आके माँ ने दर्ज कर दिया। आपका हृदय माँ की ओर आकृष्ट है। आपका हृदय माँ से प्रेम करता है। तो आपको और इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो उस प्रेम के अंदर ताकत है। माँ मैं तेरा हूँ, ले काम में। माँ मैं आपका हूँ। मंत्र स्वरूप इसको की करो और इसके क्या मायने निकलते हैं, इसके ऊपर आप विवेचन करो। इसके क्या मायने, माँ मैं तेरा हूँ। बहुत सीधी बात है। भई और कोई यहाँ बैठा है, उसको हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो तो बेचारा कोई बाहरी व्यक्ति है, वो तो है नहीं यहाँ कोई भी। यहाँ तो सारे ऐसे ही हैं, वो ये उसकी ये पुकार है। तो माँ जब आपको हाथ में ले लेगी, तो उसको जिस वर्ण की, जिसकी आवश्यकता है, इसी के लिए तो सारे वर्णों की बात थी। इसी के लिए सारी चीज़ की बात थी। आप कहोगे माँ मैं तेरा हूँ, इस बात में बहुत बड़ी शक्ति है। आप इसको कमज़ोर मानते? ये तो चाबी है हर चीज़ की। आपकी जो खजाने निधियाँ पड़ी हैं बिखरी हुई जो अंदर,
बंद हैं, उसकी चाबी है ये। आप एक बार खुल के उससे प्रेम से कहो, माँ मैं तेरा हूँ या तेरी हूँ, खोल देगी वो। मैं तो बंधा हुआ हूँ, तू तो मुक्त है, तू जानती है मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये आप कहना शुरू कर दीजिए, पता चल जाएगा। और ये आप इसलिए कहेंगे क्योंकि आपको आपका दिल माँ की ओर आकृष्ट है, इसलिए सहज है आपके लिए, इसमें दिक्कत कहाँ है? फिर धीरे-धीरे जो मुद्दे हैं, क्लैरिटी तो ये जो चर्चा है इसीलिए तो क्लैरिटी है। मैंने आपको कहा कि बुद्धि के स्तर के ऊपर में आप ध्यान अगर देंगे, मैं ये सारी बातें कहता आ रहा हूँ, आपके जितने प्रश्न हो नहीं सकते, उससे ज़्यादा उत्तर देता आ रहा हूँ अगर आप ध्यान दें तो। कितने दिन बाद में जाके पता चलता अरे! ये बात तो उस दिन भी कही थी। ये सारे उत्तर तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप इस वर्तमान अवस्था में इसको कल्पना नहीं कर सकते, ये बात क्या हो रही है ये। पर अगर ये तैयारी न करें तो कल्पना की अवस्था भी कैसे आएगी? तो मैं ये समझता हूँ। तो आपके पास सबसे कीमती चाबी आपके अपने हाथ में है, आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निधियाँ आपकी अंतरात्मा में है, चाबी पुकार की है, पुकार करो। हम पुकार कैसे करें अब ये तो कोई दूसरा कैसे करवा ले, हाँ, अवतार होगा तो करवा लेगा। अवतार का महत्व यही है, आपको पर्सनली पुकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए माँ कहती है कीप योरसेल्फ ओपन टुवर्ड्स मी, बस दिस इज़ ऑल दैट इज़ आस्क्ड ऑफ यू। ओपन हो जाओ। अरे कुछ तो अपने को इतना करने में तो और ये तो सुख मिलता है उसके प्रति ओपन होने में। समस्या क्या रह जाती है? ये करने का काम हाँ, बाहरी प्रकृति से आपको डील करना पड़ेगा। वो तो समाज में जैसा जीवन हम जी रहे हैं, कितना तकलीफ में जी ही रहे हैं ऑलरेडी। पर हम मान के बैठ गए भी और सबको भी कोड़े कोड़े पड़ रहे हैं, तो मेरे को भी पड़ रहे हैं इसमें क्या इसलिए भी सभी चिल्ला रहे हैं। सपोज़ सभी नंगे हैं, तो आपको भी थोड़े दिन में ये लगता है यार पता नहीं कपड़े होते भी हैं या नहीं होते। वैसे सारे ही परेशान हैं, तो आपको लगता है अभी सभी परेशान रहते ही होंगे। तो आप उसको मान के बैठ जाते हैं, कि सबके परिवार है, सबके ये है। आपको वो चीज़ें तकलीफ़दायक नहीं लगती, क्योंकि सारी तकलीफ़ पा रहे हैं, तो आपको लगे यार सारी हैं बस अब ठीक है, इसमें क्या कहें किसी से। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। विशेषकर ये जो आप सारे बैठे हो उनके लिए तो। अरे जब भगवान के ऊपर आपका मन आ ही गया, तो अब क्या आवश्यकता है किसी और लोअर पोटेंसी पे ऑपरेट करने की? मेरे को और कोई चीज़ नज़र नहीं आती देखिए। ये ही सबसे कीमती चीज़ है जो मैं आपसे कह सकता हूँ। इसमें कहीं कोई मिलावट वाली बात नहीं है और प्रैक्टिकल बात भी यही है, देविका जी। हाँ जी। आप करके देखो ये। हाँ जी। ठीक है, शब्या जी आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया हाँ जी। एक दिन हम सबका वीडियो ऑन करवाना चाहते हैं ताकि जान सके कि हम लोग कौन है जो इस परिवार में जुड़े हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ, मैंने तो संडे को बहुत इंसिस्ट किया स्नेहा वगैरह को भी, कि आप अपना वीडियो ऑन रखिए जिससे आपको अलर्ट रहने की भी उसमें रहेगी। पर अब वो नहीं करते, पर मैंने ये पाया भी इन्हीं चीज़ों में रेजिस्टेंसेस नहीं, हैं, इससे इससे ज़्यादा अंतर और क्या पड़ता करें? है भैया। हाँ, मैं समर्पण जानता ग्रुप हूँ। में हम लोग सब ऑन रहते हैं तो एक हाँ, अलग इंटीमेसी हो गया है सबसे, और डिस्कशन में भी लगता है। हाँ, नहीं वो ठीक है, इसमें हम अगर लोग आप नाम ध्यान से देंगे, सबको जानते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैंने इसके लिए संडे को क्योंकि ये क्लास तो बाद में शुरू हुई, उससे हाँ, पहले संडे की चली आ रही है, उसमें मैंने स्नेहा वगैरह को इंसिस्ट किया। एक आध क्लासेस पहले की आप देखेंगे, उसमें उन्होंने कोशिश भी करी, पर वो इतनी देर प्रकृति विचारों की मानती नहीं होगी, कि सवा 9 से लेके 11 बजे तक वो बैठ पाएँ, क्योंकि दिल का उसमें रस आता नहीं कहीं न कहीं और मुद्दे भी रहते हैं। हाँ, टेक्निकली अगर ये दिक्कत है कि जो ट्रांसमिशन है हाँ, डेटा का, उसमें ज़्यादा अगर वीडियो में लगता है, तो एक अलग बात है। बाकी तो व्यक्ति ये देखता मैं ये 4 काम भी कर लूँ, मेरा फ़ोन भी अटेंड कर लूँ, पानी भी पी लूँ, ये काम भी कर लूँ, मैं नहाया भी नहीं हूँ। इसलिए वो क्या है कॉम्प्रोमाइज़ रहता है और वो ही कॉम्प्रोमाइज़ आपके जीवन में झलकता है। और जो डिसाइसिव आदमी है वो कह रहा है, "अरे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये तो यही करेंगे, जो होगा सो देखी जाएगी।" उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, पर अब ये तो मैं आपको क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ? अगर ये करें तो मेरे ठीक है, मन में पर कई दिन से आ रही थी बात, हाँ, नहीं ठीक है, इसलिए आज इसमें बोले।
यहाँ विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। पर मैं जो कह रहा हूँ आप इसके ऊपर इसमें थोड़ा सा एक वर्ड ध्यान भैया दीजिए। हाँ हाँ जी दीपक जी। हाँ, मद भाव में मद वर्ड का क्या शाब्दिक अर्थ है? मद भाव में मद का मद मतलब मत, मत मतलब मैं, मेरा। मत भाव, मद नहीं है, वो दय इस संधि के कारण बन गया। भगवान का मत मतलब मेरा। एक यह जो है से विरोधी शक्ति में कहा जाता है काम क्रोध मद मोह लोभ। मद वही मद है क्या? नहीं, फिर बाद में वो मद वो द पूरा है, तो मद भाव हो गया अगर उसमें लिखोगे। और ये तय है, जैसे जगत ईश्वर जगदीश्वर, जब आप संधि करते हो जगत और ईश्वर की, क्योंकि तय आधा है, हलंत है उसके, और जगत और नाथ जगन्नाथ, ये संधि के कारण। तो मत भाव, मद भाव, मेरा भाव, वो मद नहीं, वो वाला मद नहीं है। इसे लोग श्री मद भागवत नाम क्यों रखते हैं? हाँ, वो श्रीमत है, वो श्रीमद् भागवत, वो उससे बना है। और उसका विवेचन बहुत लोगों ने अपने-अपने तरीके से किया है। और वो विवेचन करके उनको लगता है अरे यार उसके विचार में प्रवेश कर, उसके नाम के अंदर कोशिश विवेचन की कर रहा है, क्योंकि मूर्ख लोग हैं, अब उसका क्या किया जाए? अब सावित्री के विषय में भी कई लोगों का ये अप्रोच है, ये शब्द इतनी बार आया है, ये लाइन इतनी बार आई है, अरे यार कैसी बातें करो। अब सावित्री जंगल में जा रही है, अब सावित्री ये कर रही है। तो आप किसके लिए विवेचन कर रहे हो? जिसको इंग्लिश का सेंस नहीं है उसके लिए। बहुत सारी कमेंट्रीज़ इसी तरीके की हैं, प्लॉट समझा रहे हैं। ऐज़ इफ किसी को जिसको बेचारे को भाषा का सेंस नहीं है उसको समझा रहे हैं। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता, तो उसका भी तो संधि करके ही लिखा गया है। कल मिलते हैं अब। जय श्री माँ। जय श्री राम।